and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 41 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 जो कि NCERT से लिया गया और ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स में करा रहा हूँ और आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 41 पे पहुँच चुके हैं हम लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डबल डिफरेंशिएशन निकालने वाली एक्सरसाइज है। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स क्यूब लॉग एक्स का एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, e⁻x और sin 5x का। तो कैसे करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आंसर नंबर 5 को ज़रा नोट डाउन करते हैं। देखिए जो भी दिया गया है तो लेट कर लेंगे y = x³ log x। जो भी दिया गया है उसको क्या मानना है, y मान लेना है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy/dx। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि log x को एज इट इज। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो dy/dx = एक x से एक x² x³ हमारा चले जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। कितना बचेगा, x² प्लस log x इंटू 3x²। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करिए फिर से, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकल के आ जाएगा। तो dy/dx ऑफ dy/dx जो कि क्या होगा, dy/dx ऑफ x² और क्या होगा, प्लस dy/dx ऑफ log x इंटू 3x²। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो निकालते हैं ज़रा, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो dy/dx ऑफ dy/dx क्या हो जाएगा, d²y/dx², यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन। dy/dx ऑफ x² क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x प्लस dy/dx ऑफ log x पहला फंक्शन है और 3x² सेकेंड फंक्शन है। 3 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो आपका क्या बचेगा, पहला फंक्शन log x, सेकेंड फंक्शन क्या बचेगा, x²। तो पहले फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं प्रोडक्ट रूल में। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, x², यानी कि 3 को हमने निकाल लिया है x²। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x। फिर x² को एज इट इज लिखना है, यानी कि सेकेंड फंक्शन को एज इट इज नोट डाउन कर देना है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x² से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व आउट करना है। तो d²y/dx² इज इक्वल टू d²y/dx² इज इक्वल टू 2x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 3 × 2 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6x log x प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 × x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। क्या हो जाएगा, 3x। और इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए d²y/dx² इज इक्वल टू 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6x log x। ये हमारा निकल के आएगा डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का डिफ्रेंशिएशन। x³ प्लस x³ इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन हमारा निकल के आया है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है पहली बार। तो पहली बार जब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या निकल के आया, x² प्लस log x इंटू 3x²। उसके बाद जब इसका फर्दर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 5x प्लस 6x log x। सिंपल सा डबल डिफ्रेंशिएशन है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को एक नए पेज पे नोट डाउन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हमने फर्दर नोट डाउन कर लिया सेकेंड पेज पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, e⁻x sin 5x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y = e⁻x इंटू sin 5x। क्या लेट कर लेंगे, e⁻x इंटू sin 5x को y मान लेना है। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसमें भी क्या है फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, तो कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स में क्या है 5x है तो 5x लिख दीजिए, फिर एंगल का डेरिवेटिव तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, फिर सेकंड फंक्शन को नोट डाउन कर ले लेंगे, तो 5x को एज इट इज लिख देना है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो e टू द पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता क्या होता है e टू द पावर x ही रहता है, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन याद रखना हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स क्या निकल के आया है, तो dy बाई डी एक्स आपका निकल के आया है क्या 5 e टू द पावर x इंटू कॉस 5x निकल के आया है, प्लस e टू द पावर x इंटू साइन 5x निकल के आया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x को साथ, ठीक है, x के साथ इसको भी डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो आपका dy बाई डी एक्स निकला है, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, सेम पहला फंक्शन क्या है यहाँ पे e टू द पावर x, सेकेंड फंक्शन को cos x मान लेते हैं यानी कि cos 5x मान लेते हैं, तो पहले फंक्शन को एज इट इज लिखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है cos 5x, तो cos 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x, अब 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 5, फिर क्या लगाएंगे प्लस लगा देंगे, अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है cos 5x को एज इट इज लिख देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x हो जाएगा। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका हुआ, सिर्फ इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हुआ, प्लस लगाएंगे, अब इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो देखिए क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज नोट कर देंगे, तो e टू द पावर x को एज इट इज नोट कर देना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है साइन 5x, तो साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 5x, और 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है यानी कि साइन 5x को एज इट इज लिख देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा e टू द पावर x। अब आगे इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा लीजिए अंदर, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 माइनस है माइनस आ जाएगा माइनस 25 e टू द पावर x इंटू साइन 5x हो जाएगा, और प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x हो जाएगा, प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x हो जाएगा, प्लस e टू द पावर x साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर x साइन 5x, तो e टू द पावर x है साइन 5x, माइनस 25 है प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 24 e टू द पावर x साइन 5x, प्लस देखिए e टू द पावर cos 5x e टू द पावर cos 5x, यहाँ पे 5 e टू द पावर cos 5x है, प्लस क्या है 5 e टू द पावर cos x, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 e टू द पावर x cos 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन निकल के आया है माइनस का 24 e टू द पावर x साइन 5x प्लस 10 e टू द पावर x cos 5x, यही आपका डबल डिफ्रेंशिएशन हमारा निकल के आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने बहुत अच्छे से टैकल किया है, क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत अच्छे से टैकल किया है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट छोड़ना ना भूलें, धन्यवाद।